कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जानेंगे यूनिवर्स के वैक्यूम लॉ के बारे में, लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में। तो लॉ ऑफ वैक्यूम यानी क्या, वैक्यूम क्रिएट होना। किसी भी जगह अगर वैक्यूम क्रिएट होता है यानी वहाँ का क्लटर निकल जाता है और अच्छे से वहाँ पे स्पेस बन जाता है। तो स्पेस बन जाता है यानी वहाँ पे हमें वो स्पेस को फिल करना है। मानो लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी में बताया गया है लॉ ऑफ वैक्यूम, ये एक लॉ है। तो जब लॉ है तो यकीनन ये काम करता है। तो ये लॉ है प्रॉस्पेरिटी का। तो जब वैक्यूम क्रिएट होता है, मानो हमारी अलमारी है, अलमारी में हमें स्पेस बनाना है, उसे डिक्लटर्ड करना है। मानो वहाँ कचरा भर के रखा है, पुराने कपड़े बहुत ज़्यादा जम गए हैं, तो वहाँ पे नए कपड़े रखने की जगह ही नहीं रहेगी। तो हमें वहाँ से वो डिक्लटर्ड करना है, वो नए कपड़े के लिए हमें वहाँ जगह बनानी है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। तो क्या, स्पेस हमें वहाँ क्रिएट करना है ताकि उसे हम फील कर सके। तो बैंक अकाउंट में हमें ऐसे फील करना है मनी के लिए कि ये मेरे अकाउंट में वैक्यूम क्रिएट हो गया है और अच्छे से यूनिवर्स उसे भरने वाले हैं। हमें हमारे बैंक अकाउंट को विजुलाइज करना है, देखना है, अच्छे से फील करना है कि अब मेरे अकाउंट में वैक्यूम क्रिएट हो गया है और यूनिवर्स इसे भरने वाले हैं। तो हमें वो स्पेस क्रिएट करना है। वो फीलिंग्स, सोच ही होती है, जो सारा कुछ होता है वो सोच होती है। फीलिंग्स क्रिएट करना है, हमें अबंडेंस वाली फीलिंग को क्रिएट करना है। तो यूनिवर्स मेरे अकाउंट में वो मनी भरेंगे, वो अबंडेंस आएगी। इसके लिए आपको खुश रहना है। एवरीथिंग इज़ फीलिंग, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो वैसे हमें सोच लानी है, अबंडेंस की सोच लानी है कि मैं ही अबंडेंस हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है, ऐसा आपको फील करना है। इसके लिए आपको वो महसूस करना है, अबंडेंस की फीलिंग। वो हमें अबंडेंस वाली फीलिंग पे वाइब्रेट करना है। तो एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। तो हमें अपने वाइब्रेशंस पे काम करना है। लैक, लिमिट वाली, डाउट वाली एनर्जी हमें अपने अंदर से निकाल लेनी है और फारगिव कर लेना है। उस सिचुएशन को फारगिव कर लेना है, लोगों को फारगिव कर लेना है, लोगों को फारगिव करना सीखना है। कोई अगर है जिनके लिए मन मुटाव हमारे मन में है, जलसी है, एंगर है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो उसे हमें निकाल लेना है। लैक की भावना, लैक वाले वाइब्रेशंस पे हम अगर वाइब्रेट करेंगे तो लैक और वैसे सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी और लैक आ जाएगा। तो हमें सिचुएशन को, लोगों को फारगिव कर लेना है, उन्हें माफ़ करना सीखना है। आगे जाके ऐसे बोलना नहीं है, अपने ही अंदर से, अपनी ही फीलिंग्स से, इमोशंस में से उन्हें फारगिव कर लेना है। ताकि फारगिव क्यों करना है, हम माफ़ कर देते हैं और हम आसानी से पीसफुल तरीके से जीवन जीते हैं। हम अबंडेंस वाली वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं तो वैक्यूम ला बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तब हम वो एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि साइंस ने भी अभी प्रूव कर दिया है। साइंस ने भी बोला है कि मनी एनर्जी है। तो एनर्जी को क्रिएट करने के लिए हमें अच्छे से वाइब्रेट करना पड़ेगा अबंडेंस वाली फीलिंग में। तो हमें लैक, लिमिटेशन वाले वाइब्रेशंस में रहना ही नहीं। हमें कॉन्फिडेंस अपने अंदर से लाना है अच्छे से। हमें डाउट नहीं करना है, फेयर नहीं रखना है अपने मन में किसी भी चीज़ के लिए। तो सोच ही है जो सारा कुछ बदलती है। तो अच्छे से फ्री माइंड से सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, हर किसी के लिए पॉजिटिव सोचना है। किसी के लिए हमारे अंदर वो बुराई वाली भावनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से हमें सोचना है। क्योंकि ये लॉ है, साइंस ने हमें अच्छे से साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके बताया है कि मनी एक एनर्जी है,
ये यूनिवर्स का लॉ है, तो इन्हें हमें समझना है, हमें अच्छी वाइब्रेशंस ही रखनी है, तभी अबंडेंस वाली वाइब्रेशन से वो एनर्जी क्रिएट होगी और मनी की अबंडेंस हमारे जीवन में आ जाएगी। तो इस तरह से हमें करना है, उसके लिए प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग करना है मनी के लिए, अच्छे सोच ही है जो हम अगर अच्छे से अबंडेंस वाली फीलिंग में रहेंगे तो आइडियाज़ आएंगे, उस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट हम कर पाएंगे और मनी को फ्लो को हम क्रिएट कर पाएंगे। हमें अलाइन होना है ईश्वर की उस एनर्जी से, उस सुप्रीम पावर से, और हमें खुद को ही वो गॉड मान लेना है और वो सारा कुछ है, मैं ही हूँ यूनिवर्स, मैं ही हूँ यूनिवर्स, मैं ही हूँ, मैं ही गॉड हूँ। इस तरीके से हमें अपने अंदर से वो फीलिंग जनरेट कर लेना है और हमें मानना है, हमें उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना है, अलाइन होना है, तब हम जो चाहिए वो हम पा सकते हैं, क्योंकि सारी पावर हमारी आंतरिक शक्तियों में है, हम एक ऊर्जा है। तो इसके लिए हमें अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अलाइन हो चुके हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उस अपॉर्चुनिटी पे हम वर्क करेंगे तो हमारा मनी का जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है हमारे अकाउंट में वो फिल हो जाएगा, यूनिवर्स उसे वो पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास प्लान होना चाहिए, तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी है। तो कौन सी आइडिया आई है, कौन सा वर्क करना है, कैसे प्रॉपर तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करना है, वर्क करके कैसे मनी का फ्लो बढ़ाना है, रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, इस तरीके से आपको अच्छे से करना है। ये आप मनी के लिए कर सकते हैं। मानो आप कोई नया घर के लिए अगर आप कर रहे हैं तो घर के लिए प्लानिंग करना है, नए हाउसेस को विज़िट करना है, ड्रॉ बना लेना है स्केच से और विजुलाइज करना है, नई नई कॉलोनी में जाके देखना है आपको प्रॉपर कैसा घर चाहिए, वो आपको पूरा ऐसा मैप होना चाहिए आपके पास, तब वो फिल कर देगा यूनिवर्स, क्योंकि वो प्रॉपर प्लान आपके पास है। जैसे मानो कपड़े चाहिए तो आपने नए कपड़ों के लिए स्पेस बना ली है, तो घर चाहिए तो आपने जगह देखना, कॉलोनी में विज़िट कर लेना ये शुरू कर दिया है। तो आप उसके लिए स्पेस बना रहे हैं आप घर के लिए, वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके ये लॉ ऑफ वैक्यूम, प्रॉस्पेरिटी का लॉ ऑफ वैक्यूम से सारी अबंडेंस हमारे जीवन में आ जाएगी। ये है लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इस तरह से हमें अच्छे से डाउट फेयर वाली एनर्जी से रिलीज़ कर लेना है, वहाँ से निकल जाना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना है, लैक लिमिटेशन लगाना नहीं है और महसूस करना है उस एनर्जी को, उस प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी को, तब हम उस अबंडेंस वाली फीलिंग पे, वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट होंगे और हमारे लिए ये पूरा लॉ काम कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें उसके लिए ओवरऑल समरी देखें तो सबसे पहले स्पेस बनाना है, हमारे फिज़िकली और इमोशंस तरीके से हमें मेंटली और फिजिकली उसके लिए स्पेस बनाना है, ताकि वो यूनिवर्स से वहाँ भर सके, हमारे अकाउंट में आ सके, हमारे जीवन में आ सके, हमारे घर में प्रवेश कर सके। इसके लिए तो सबसे पहले हमें स्पेस बनाना है। सेकंड पे आता है फॉरगिवनेस, हमें फॉरगिव करना है, लोगों को फॉरगिव करना है, सिचुएशन को रिलीज़ कर देना है, पीसफुल हो जाना है और अच्छे से वर्क करना है, प्लानिंग के साथ वर्क करना है। सेकंड पे हमने फॉरगिव यानी माफ़ कर दिया, कोई गिला शिकवा रखा ही नहीं है। और उसके बाद है प्रॉपर प्लानिंग कर दिया और उसके बाद सारा कुछ धीरे धीरे अच्छे से होने लगा। इससे क्या होता है, अच्छे से हम हमारी जो निगेटिविटी है उसको पूरी तरह रिलीज़ कर देते हैं और अच्छे से रेडी रहते हैं, उस ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो
ये एनर्जी है। तो जब हम उस वाइब्रेशंस पे, अबंडेंस वाली वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं तो अच्छे से यूनिवर्स उससे फील कर देते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी काम करता है। तो हमें इस तरह से काम करना है जिससे हमारे सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह हमें स्पेस बनाना है, फॉरगिव करना है, प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ प्रॉपर आइडिया को एग्जीक्यूट करना है और जीवन में सफलता पानी है। मिलती हूँ ऐसे नए वीडियो के साथ। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, खुद का बहुत सारा ध्यान रखना है और खुद की ग्रोथ के लिए बहुत काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगी, तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।